तो राम राम जी सारे ना। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। मैं आ रही थी छत पर, तो आज की राम राम हरियाली के साथ। तो देखो भाई हमारे सामने आई पार्क। इन्हें देख देख कई 3.5 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चल लिया। तो फिर आएगी भाई मैं नीचा नीचा का काम, मैंने झाड़ू पोछा बुआरी जो भी था मैंने सब सारा ही कर लिया था। बाद में याद आया आपने तो दिखाया ही नहीं, तो ये देख लिया भाई। देखो काम मैंने कर लिया सारा। देखो बर्तन लग रहे मेरे एड़े टेढ़े, काफ़ी दिन हो गए सफाई करूँ। बस अब तो सफाई अपने घर में ही जाएगा करांगे। तो भाई मन संडे का दिन था, मन लगा रखी थी मशीन। तो कपड़े धोंदे धोंदे 11 बज गए पता ही नहीं चल लिया। और मशीन के कपड़े एक बार के फिर भी बाकी थे। बीच में बोल ले भाई रोटी दोगे कि ना दोगे, तो रोटी तो देनी बने है भाई। 2 टाइम की 1 टाइम होगी। तो मैं लगी रोटी बनाने, सब्जी रखी गया कि गर्म कर दी, रोटी दी बनाया पतली पतली मंडे और दही रखी और गाल कर बना कर दे दी। रोटी वाला भी काम ख़त्म। फिर भाई माना सारे ना आप भी खा लिया भाई रोटी। तो भाई मेरा लास्ट का ही गेड़ा रह रहा था मशीन का। तो रोटी खाने के बाद फिर यह मशीन धोई मैंने ठाई उठता। तो भाई आटा ख़त्म हो रहा था हमारा, तो मन्ना गिरी है धूप माँ। धूप आ रही थी बहुत तेज, भी थोड़ी सी नमी सी निकल जाएगी। तो भाई कणक स्मैर का गैल दी मैंने। फिर मेरा काफ़ी दिन तक कैंटीन का सामान लिया हुआ पड़ा था, राशन पानी भी था घर का। तो मैं लगी इस काम पर। कैंटीन में ते सारा सामान जो भी हम लेकर आवा, हम बैठते सिर्फ चीनी लेकर ही आवा। और हमारा सारा सामान जैसे दाल होया मसाले होए सब कुछ राजमा जो भी है, हम सारा सामान कैंटीन में ते ही लेकर आया करा। कैंटीन का सामान खा का भाई दुकान का तो मुँह ही नहीं लगता, क्योंकि कैंटीन का सामान हुआ ओरिजिनल। फिर भाई मैंने ये सारा सामान नीचा पलटा। नीचा पलट कर नू देखा इसमें के सामान ख़त्म हो रहा के ना ख़त्म हो रहा। जो सामान ख़त्म हो रहा वो मैंने सारा डाल दिया, जो ना ख़त्म हो रहा वो मैंने सारा नीचे रख दिया। क्योंकि जो ज़रूरत हो भाई जो सामान की तो उन्हें ऊपर से ऊपर चक ला, और जो पड़ा है उन्हें नीचा रख दिया कर। तो कैंटीन में तो सामान नहीं है भाई, हम हर महीना मुँह उठावा चलदा, क्योंकि हमारा जब ख़त्म हुआ हम जिदे लेकर आया करा। हाँ बीच में अगर कोई सामान ख़त्म हो गया तो ले भी आवा दुकान पते भी, कोई बंदी नहीं है। अभी कैंटीन से ही लेकर आएंगे। पर हम 3-4 महीने का सामान कैंटीन में तो उठा ही लेवा एक ही दम। इतना खर्चा भी कौन है हमारा। तभी घर का राशन था, जैसे दाल होगी, मूंग दाल होगी, छोले हो गए, राजमा हो गया, या चाय पत्ती होगी। चाय पत्ती मैंने डाल रखी थी या मैंने इसमें रख दी। हो गया दलिया, एक आधी साबुन भाई हम टाइप की भी ले ही आवा, जो कि जो भी बच्चे हैं कच्छे जराब रुमाल धोवा तो चाहिए है। और हम हल्दी लूण मिर्च मसाले सब कैंटीन का यूज करया करा। तो ये मैंने पलट दिया भाई नीचा सारा। ये बाल्टी टप मिला था कैंटीन के सामान में, अगर ज़्यादा सामान लेकर आवा तो यह मिल जावा ना। तो मैं ये नीचा पलट दिया सारा। और ये भी इसमें देख रही मैं के सामान अरे छूट गया और के रह गया। जो कैंटीन का बिल है भाई मैं भी वो 20 सामान के गेलो ही रख लिया करूँ, क्योंकि आस पड़ोस में अगर जो किसी को कोई सामान की ज़रूरत हो तो देना भी पड़ जा। अगर बंद है तो मेरे पास तो मैं दे दिया करूँ।
तो फिर बाद में फिर बिल के उसमें देखना ही पड़ जा भी सामान कितने का था भाई। ये पूरे पूरे भी बता दो तो अगले के मन में ये डाउट रहा भी पता नहीं कितने का था और कितने का दे दिया, तो मैं इस बिल ना साथ ही रख लिया करूँ। फिर भाई मैं ले आई अठा का पेटी। इस पेटी में मैंने जो सामान मेरे घर में लग रहा था यूँ मैंने सारा इसमें पैक कर दिया। शैम्पू था, शैम्पू भी मैंने अभी लगाया था। तेल 2 मेरे पहले खुल रहे थे, 2 इसमें रख दिए मैंने। फिर आगे भाई इस सामान की बारी। यूँ भी लेकर आए थे हम दुकान पते, तो मैंने सारी दालियाँ मिक्स करी और डब्बे भर दिए। ये है भाई जो बट्टियाँ हुआ यहाँ, इसके मैं ओए कराया। मैं राजमा हो चावल राजमा हो चावल दाल छोले जो भी ऐसा सामान हुआ, तो मैं इसमें सारे में एक एक दो दो या गोली रख दिया करूँ, क्योंकि सामान ख़राब कौन नहीं होता भाई। ऐसे कैसा रहो, चाहे तुम 3 साल मत ख़त्म करो। पर इन बट्टिया तो इतना फ़ायदा है कि बिल्कुल सामान आपका ऐसे कैसा रहेगा। अगर जी वगैरह चमासे मत बेरा हूँ भी हो ही जावा, पर मेरे में तो ना हुआ कभी भी, क्योंकि मैं बट्टी रखा करूँ। इधर उधर बगा दा तो शायद ख़राब हो जाना, तो मैं ख़राब होने ना दिया करूँ। डब्बे में ते सामान ख़त्म हुआ तो डब्बे में ही छोड़ दिया करूँ। ज़्यादातर खावा भाई मैं ऐरी सब्जी, क्योंकि दाल मेरी कम यूज में आवा। 3-4 महीने तो आराम से निकल जाए इस दाल में। और होगी 4 या 5 किलो दाल होगी, ज़्यादा दाल नहीं आया। 2-3 किलो चने की है, 1 किलो मसूर की है और आधी किलो है उड़द की। तो मैंने सारी मिक्स कर ली थी, थोड़ी थोड़ी रख भी ली थी, जैसे मसूरी की हुई, उड़द की हुई, चने की हुई। क्योंकि कई बार जो खिचड़ी बनावा दलिया बनावा उसमें डाल दिया करा। नहीं तो मैं मूंग दाल की हुआ ना जो वह डाल दिया करूँ दलिया खिचड़ी में, तो पर फिर भी थोड़ी सी रख ला अलग। तो ये मैंने अच्छे से मिला ली और इस डब्बे में दे डाल। आगे पीछे की क्लिप हो रही भाई। ये भी सामान दोबारा आ गया, क्योंकि मैंने जोड़ दिया भाई। फिर बारी आई भाई कपड़े की। मेरे काफ़ी सारे सूट, कोई 3 बार कोई 4 बार के पहने हुए पड़े थे, तो मैंने उठाया जोड़ा झंडी और मैंने शैम्पू लिया, नमक लिया और मैंने सारे सूट सारे सूट मैंने धोकर टैंक दिए। धोकर टैंक आई छत पर, तो मैं गई दोबारे की बाल्टी लेकर भाई मेरी तार टूटी पड़ी, तो मेरा काम बढ़ गया। मैं दोबारा ते गई नीचा लेकर आई, धोकर आई नीचे आई भूमि और के तार पर घेर कर भाई 1 घंटे के बाद सूखने के बाद बारिश आएगी। उस दिन मेरा बहुत मन दुखी होया। आज तो पंगा ले लिया भाई तकड़ा। तो यहाँ इन कपड़े ना भाई 2 दिन ख़राब करे मेरे। ना तो यहाँ मशीन में सुखाने के थे और ना यहाँ डेली यूज कपड़े थे भी कहीं भी फेंक दूँ। इन मैं बहुत दुखी करी। चलो जो भी है, पर ये अच्छे से प्रेस करके पैक करके मैंने रख दिया अब तो। अगर भैया आपने मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। और प्लीज़ मेरे चैनल में बने रहिए। अगर आपने अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए भाई। और सभी ना प्यार भरी राम राम, और अपना और अपने परिवार का रखो ध्यान। राधे राधे।